आप में से ज्यादातर लोग आईपीओ मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते होंगे और आपने ये टर्म जरूर सुना होगा, एसएमईज आईपीओ। बेसिकली दो तरह के आईपीओ होते हैं, फर्स्ट नॉर्मल आईपीओ और सेकंड एसएमईज आईपीओ, जो नॉर्मल आईपीओ से थोड़ा सा अलग होते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि एक एसएमई आईपीओ क्या होता है, इसमें इन्वेस्ट कैसे करते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक एसएमई आईपीओ एक नॉर्मल आईपीओ से डिफरेंट कैसे होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरव एंड वेलकम टू इंदुजा कैपिटल। एसएमई आईपीओ दो अलग अलग वर्ड से बना है, एसएमई और आईपीओ। पहले इन दोनों को अलग अलग करते हैं और अब पहले बात करते हैं एसएमई के बारे में। आपने एक टर्म सुना होगा एमएसएमईज, दैट इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। अब आप थोड़ा थोड़ा रिलेट कर पा रहे होंगे बिटवीन द एमएसएमईज एंड एसएमईज। आइए इसे और डिटेल में समझते हैं। एमएसएमईज में तीन तरह की कंपनीज होती हैं। फर्स्ट, माइक्रो एंटरप्राइजेज। माइक्रो एंटरप्राइजेज उसे कहेंगे जिस कंपनी की टर्नओवर 5 करोड़ या 5 करोड़ से कम हो, उसे माइक्रो एंटरप्राइजेज कहेंगे। सेकंड, स्मॉल एंटरप्राइजेज। स्मॉल एंटरप्राइजेज उसे कहेंगे जिस भी कंपनी का ईयरली टर्नओवर 50 करोड़ या 50 करोड़ से कम हो। अब आती है मीडियम एंटरप्राइजेज। उन कंपनीज को मीडियम एंटरप्राइजेज कहेंगे जिनकी ईयरली टर्नओवर 250 करोड़ या 250 करोड़ से कम हो। अब कंपनी माइक्रो हो, स्मॉल हो या फिर मीडियम एंटरप्राइज हो, इन सभी को फंड्स चाहिए टू ग्रो देयर बिजनेस। और इन कंपनी के साथ प्रॉब्लम यह होता है कि किसी प्रकार का लोन मिलना या फिर एक्सटर्नल फंड रेज करना मुश्किल होता है। और अगर इन कंपनीज को किसी प्रकार का एक्सटर्नल फंडिंग या फिर लोन मिलता है तो इन्हें लोन हायर इंटरेस्ट रेट पे दिया जाता है बिकॉज ऑफ देयर बिजनेस रिस्क। और स्पेशली अगर माइक्रो एंटरप्राइजेस की बात करें तो इन्हें तो एक्सटर्नल फंडिंग या लोन तो मिलते ही नहीं, क्योंकि इतने छोटे रहते हैं, इनके कारण का बिजनेस रिस्क बढ़ जाता है तो कोई इन्हें लोन देना पसंद नहीं करता। एंड फॉर देयर बिजनेस ग्रोथ सेबी अलाउज ओनली अ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, जहां इन कंपनीज कैपिटल मार्केट से पैसे रेज कर पाए टू ग्रो देयर बिजनेस। बट कैपिटल मार्केट से माइक्रो कंपनीज फंड रेज नहीं कर सकती। सेबी सिर्फ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को ही अलाउ करती है कि वो कैपिटल मार्केट से पैसे रेज कर पाए। और कोई भी कंपनी कैपिटल मार्केट से पैसे रेज करती है थ्रू द आईपीओ प्रोसेस। और जब स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज कैपिटल मार्केट से पहली बार पैसे रेज करती हैं तो थ्रू द आईपीओ, उसे हम लोग एसएमईज आईपीओ कहते हैं। जैसे नॉर्मल कंपनीज के आईपीओ आते हैं और सेम उसी तरह ही एसएमईज कंपनी के आईपीओ भी आते हैं, जिसे हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। अब एक सवाल ये आता है कि क्या एसएमईज आईपीओ आते हैं वो एनएससी और बीएसई पे लिस्ट होते हैं या फिर कोई अलग प्लेटफॉर्म है जहां वो लिस्ट होते हैं। एसएमईज कंपनी के शेयर्स ट्रेडिंग के लिए अलग प्लेटफॉर्म है, और जो एनएससी बीएसई जो है जहां नॉर्मल आईपीओ के लिस्टिंग और शेयर की ट्रेडिंग की जाती है, जिसे मेन बोर्ड एक्सचेंज कहते हैं। एंड फॉर एसएमईज आईपीओ एनएससी का अलग प्लेटफॉर्म है एनएससी इमर्ज, और वही बीएसई का अलग प्लेटफॉर्म है बीएसई एसएमई, जिसे लॉन्च किया गया था 2012 में। मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए एनएससी और बीएसई जो एक मेन बोर्ड एक्सचेंज है, और एसएमईज कंपनी के लिए एनएससी इमर्ज और बीएसई एसएमईज है। अब हम लोग ये देखेंगे मेन बोर्ड एक्सचेंज से एसएमईज एक्सचेंज अलग कैसे हैं। मेन बोर्ड एक्सचेंज में जो भी कंपनी लिस्ट होती है उनका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से ऊपर होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। और वही एसएमई एक्सचेंज पे जो भी कंपनी लिस्ट होती है उनका पेड अप कैपिटल 25 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पेड अप कैपिटल शायद आप लोगों में से कुछ लोगों को कंफ्यूजन दे रहा होगा। पेड अप कैपिटल उस पैसे को कहते हैं जब कंपनी अपना शेयर्स इन्वेस्टर्स को बेचकर फंड रेज करती है। तो इस केस में जो भी कंपनीज एसएमई एक्सचेंज पे लिस्ट होती है उनका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा नहीं हो सकता है। और वही जो भी कंपनीज मेन बोर्ड एक्सचेंज पे लिस्ट होती है उनका पेड अप कैपिटल मिनिमम 10 करोड़ का होना चाहिए, उससे ज्यादा चलेगा। सेकंड है आईपीओ एप्लीकेशन साइज। एक नॉर्मली जब मेन बोर्ड एक्सचेंज पे कोई कंपनी लिस्ट होती है तो उस आईपीओ एप्लीकेशन का नॉर्मल टिकट साइज 10,000 to 15,000 होता है, जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं एक लॉट में। बट वही एसएमई कंपनी की आईपीओ की बात करें तो मिनिमम 1 लाख का लॉट होता है, आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 लाख का ही कर सकते हैं, नीचे उससे नहीं आ सकता है। अब आपके मन में ना एक सवाल आ रहा होगा कि ये कैसा रूल है कि कंपनी का आईपीओ एप्लीकेशन साइज 15,000 से ज्यादा नहीं हो सकता और वही दूसरी कंपनी का एप्लीकेशन साइज 1 लाख से कम नहीं हो सकता। देखिए, एसएमई कंपनी ज्यादा रिस्की होती है एज कम्पेयर टू कंपनी जो मेन बोर्ड एक्सचेंज पर लिस्ट होती है, और सेबी ये चाहती है कि रिटेल निवेशकों को नुकसान ना हो। और इसी वजह से सेबी ये चाहती है कि सिर्फ इन्फॉर्म इन्वेस्टर ही इस कंपनी में पैसे लगाएं और उनका नुकसान कम से कम हो। और अगला डिफरेंस है ऑब्जर्वेशन इन डीआरएचपी। डीआरएचपी दैट इज ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। हर कंपनी को कैपिटल मार्केट से फंड रेज करने के लिए डीआरएचपी लाना होता है, और इस डीआरएचपी में उस कंपनी को बिजनेस डिटेल्स, फाइनेंशियल डिटेल्स और प्रमोटर जैसे जानकारी को डिस्क्लोज करना होता है रिटेल निवेशकों को और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को। और जो भी कंपनी मेन बोर्ड एक्सचेंज पे लिस्ट होती है उस कंपनी के डीआरएचपी को सेबी देखती है, और एसएमईज एक्सचेंज पे जो भी कंपनी लिस्ट होती है उसे एक्सचेंजेस देखती है। एक और मेजर डिफरेंस है इनके रिपोर्टिंग टाइम में। जो भी कंपनी मेन बोर्ड एक्सचेंज पे लिस्ट होती है उन्हें क्वार्टरली बेसिस पे अपने इन्वेस्टर्स को रिपोर्टिंग करना होता है, और वही एसएमईज कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को हाफ ईयरली बेसिस पे रिपोर्टिंग करती है। नेक्स्ट डिफरेंस है टाइम फ्रेम फॉर लिस्टिंग। जो भी कंपनी मेन बोर्ड एक्सचेंज पे लिस्ट होती है उसे 6 से 8 महीने का टाइम फ्रेम लगता है,
और वही एक एसएमई एक्सचेंज पे जो भी कंपनी लिस्ट होती है वो 2 से 3 महीने में लिस्ट हो जाती है। यहाँ एक मेजर डिफरेंस देखने को मिल रहा है टाइम फ्रेम में, और ये थे इनके मेजर डिफरेंस। अब एसएमई कंपनी को लिस्ट करने के लिए 3 प्रोलॉन्ग अप्रोच फॉलो किए जाते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। पहला है रिटेल इन्वेस्टर्स को सेफगार्ड करना। कंपनी का लॉट साइज जानबूझकर बड़ा रखा जाता है क्योंकि ओनली इन्फॉर्म इन्वेस्टर ही उसमें पैसे लगा सके। सेकंड, मार्केट में सफिशिएंट लिक्विडिटी मेंटेन किया जाता है। थर्ड, डीआरएचपी से लेकर लिस्टिंग के टाइम फ्रेम को काफी कम किया जाता है और काफी ड्यू डिलिजेंस के बाद ही एक्सचेंजेस के द्वारा अप्रूवल मिलता है। अब सवाल ये आता है कि एसएमई आईपीओ को एनालाइज कैसे करें, और मैं आपको कभी ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि बिना ड्यू डिलिजेंस के साथ आप किसी आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करें। अब बात करते हैं एसएमई आईपीओ को एनालाइज कैसे करते हैं। तो आपको उसी तरह एनालाइज करना है जैसे आप नॉर्मल मेन बोर्ड एक्सचेंज पे जो भी कंपनी लिस्ट होती है। वैसे मैं कुछ पैरामीटर्स आपको बता देता हूं जो आप ध्यान रखें जब आप एसएमई आईपीओ को एनालाइज कर रहे हों। पहला है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपको ये बताता है कि आप उस कंपनी में कितने पैसे देने के लिए तैयार हैं उस कंपनी के प्रॉफिट में हिस्सा पाने के लिए। वैसे पी रेशियो पे हमने एक डिटेल में वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन ऊपर कार्ड में दे दूंगा, जरूर देखिएगा। आप उस कंपनी को एसएमई पीयर कंपनी से कंपेयर कर सकते हैं कि वो सस्ती है या महंगी है। हाँ, सिर्फ पी से ये समझ पाना बहुत टफ है कि कौन सी कंपनी सस्ती है या महंगी है, बट आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा। सेकंड है प्रमोटर होल्डिंग्स। एसएमई कंपनी में प्रमोटर्स होल्डिंग 50 या 50% से ज्यादा होनी ही चाहिए क्योंकि इन कंपनीज में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि प्रमोटर्स होल्डिंग जितना ज्यादा होगा उतना आपके लिए अच्छा होगा। 50% से अगर प्रमोटर होल्डिंग कम हो तो आप उसे एज अ रेड फ्लैग लीजिए क्योंकि एसएमई कंपनी काफी छोटी होती है जिसकी वजह से ये काफी रिस्की इन्वेस्टमेंट हो सकता है और आपको अपने कैपिटल पे काफी फोकस करना चाहिए एज अ रिस्क मैनेजमेंट। नेक्स्ट है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कंपनी जो भी फंड रेज कर रही है ये पता करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि उसे कंपनी कैसे यूज करने वाली है और कहां यूज करने वाली है। और ये 3 पॉइंट खास ध्यान रखना चाहिए आपको जब एसएमई आईपीओ का एनालिसिस कर रहे हो। तो वैसे और भी पैरामीटर्स है जिसे आपको देखना चाहिए। और ये था हमारा एसएमई आईपीओ पे पूरा वीडियो। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।